हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल NSY लर्निंग में। गाइज आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं जब हमें बोलना होता है कोई चीज खत्म हो गई, और खत्म के लिए हम हर जगह फिनिश का यूज तो कर नहीं सकते, क्योंकि हर जगह हम खत्म के लिए फिनिश का यूज नहीं करते हैं। अगर आप अलग अलग वर्ड का यूज करते हो अलग अलग सिचुएशन में, तो इससे आपकी इंग्लिश जो है वो साउंड अच्छा करती है। तो सीख लेते हैं इस वीडियो में हम कहाँ कहाँ पर खत्म का यूज कौन कौन सी वर्ड के द्वारा करते हैं। आप काफी बार बोलते हैं रिचार्ज खत्म होना, यानी कि रिचार्ज खत्म होना, मेरे फोन का रिचार्ज खत्म हो गया है। क्या हम यहाँ फिनिश का यूज करें? हर जगह फिनिश का यूज करना हमारे लिए गलत होगा, क्योंकि फिनिश का यूज हम करते हैं, स्पीकिंग में मोस्टली होता है, बट ऐसा नहीं है कि आप फिनिश का यूज नहीं कर सकते। लेकिन हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर सीखते हैं तो वो हमारी स्पीकिंग क्या होगी, अच्छी साउंड करती है। बस इतना मैं आपको कहना चाहती हूँ। रिचार्ज खत्म होना, मेरे फोन का रिचार्ज खत्म हो गया है। रिश्ता खत्म होना, मैंने उससे रिश्ता खत्म कर दिया है। बैटरी खत्म होना, किसी भी चीज की जब बैटरी खत्म होती है तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, कौन सी वर्ब यूज करते हैं, वो भी हम सीखेंगे। मूवी खत्म होना, अब ये आप सभी को पता होगा, मूवी खत्म होना यानी कि एंड होना। शब्द खत्म होना, जब हम बोलते बोलते हमारे पास कोई शब्द नहीं रहते हैं तो उनको कहते हैं हम शब्द खत्म होना। क्या हम फिनिश यूज करें? नहीं, ऐसा नहीं होता है, वो हम सीखेंगे। समय खत्म होना, जब हम किसी को कोई टारगेट दे देते हैं किसी भी काम को करने के लिए और हम कहते हैं ना कि तुम्हारा टाइम खत्म हो गया है। इंसान खत्म होना, यानी कि जब इंसान खत्म हो जाता है, खत्म होना यानी मर जाता है, तो हम किस वर्ड का यूज करेंगे? दिमाग खत्म होना, कहते हैं ना कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग खत्म हो गया है क्या? इस टाइप से हम जो भी सेंटेंसेस बनते हैं वो सीखेंगे। पैसे खत्म होना, मेरे जेब में बिल्कुल पैसे नहीं है, सारे खत्म हो गए हैं, ऐसे बोलते हैं। अब लास्ट में आता है आटा खत्म होना, घर में जो आटा है वो खत्म हो गया। घर का जो सामान होता है उसके लिए हम हमेशा अलग वर्ड यूज करते हैं, हम फिनिश का यूज नहीं करते हैं। जैसे चाय पत्ती खत्म हो गई है, आज घर में आज चीनी खत्म हो गई है, घर में सब्जी खत्म हो गई है, घर का जितना भी सामान खत्म होता है उसके लिए हम अलग वर्ड यूज करते हैं। अब बारी बारी से सीखते हैं इन सभी के लिए हम कौन कौन से वर्ड अलग अलग यूज करते हैं विद एग्जाम्पल। जब हमें बोलना होता है रिचार्ज खत्म होना, यानी कि मेरे फोन का रिचार्ज खत्म हो चुका है इसलिए मैं तुम्हें कॉल नहीं कर सकता, यानी रिचार्ज खत्म होने के लिए हम यूज करते हैं गेट ओवर। जो गेट है ये हमारी वर्ब क्या है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। अगर आप पास्ट की बात करते तो गोट हो जाएगा, अगर आप खत्म हो रहे की बात करते तो गेटिंग हो जाएगा, अगर आप फ्यूचर की बात करते तो गेट का ही यूज होगा। ये सेंटेंस पे डिपेंड करता है आप किस टाइप से सेंटेंस को बोल रहे हैं। पहला एग्जांपल है मेरे फोन का रिचार्ज खत्म हो रहा है। अब देखो खत्म हो रहा है, माय मोबाइल फोन रिचार्ज इज गेटिंग ओवर। मैं तुम्हें फोन नहीं कर सकती, आई कांट कॉल यू। कल तक मेरे फोन का रिचार्ज खत्म हो जाएगा, यानी जो वैलिडिटी है वो आज के कल तक खत्म हो जाएगा। तो कैसे बनाएंगे? माय मोबाइल फोन रिचार्ज हो जाएगा, विल गेट ओवर बाय टुमारो, यानी कल तक खत्म हो जाएगा। इतनी जल्दी तुम्हारे फोन का रिचार्ज कैसे खत्म हो सकता है? हाउ कैन योर मोबाइल फोन रिचार्ज गेट ओवर सो सून, यानी इतनी जल्दी कैसे खत्म हो सकता है, अभी तो रिचार्ज कराया था। इस टाइप से काफी सारे सेंटेंसेस आपने सोचने हैं और बोलने हैं, यूज करना है गेट ओवर का। अब देखते हैं अपना अगला यूज। अगर हम रिश्ता खत्म होने की बात करते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं ओवर या ब्रेकअप। जब भी आपने याद रखना है ओवर और ब्रेकअप को याद रखना है। पहला एग्जांपल है हमारा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा।
मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये एडवांस स्ट्रक्चर कराया हुआ है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो। इसके लिए हम यूज करते हैं इफ दिस गोज ऑन, आवर रिलेशनशिप विल ओवर या ब्रेकअप। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, रिश्ता खत्म करने का भी कोई कारण होता है, ऐसे ही रिश्ते खत्म नहीं हो जाते हैं। तो कैसे यूज करेंगे, देयर इज अ रीजन टू ओवर या टू ब्रेकअप रिलेशनशिप। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा रिश्ता खत्म हो गया है, अब कुछ भी नहीं बचा है, ऐसे बोलते ना काफी बार। तो आवर रिलेशनशिप इज ओवर, देयर नथिंग लेफ्ट नाउ। इस तरह से आपने सेंटेंसेस को बोलना है और सोचना है। नेक्स्ट सेंटेंस है, रिश्ते ऐसे खत्म नहीं हो जाते, रिलेशनशिप डजंट ओवर लाइक दिस, या रिलेशनशिप डजंट ब्रेकअप लाइक दिस। इस तरह से काफी सारे सेंटेंसेस आपने बनाने हैं। केवल माइंड में क्या रखना है, ओवर या ब्रेकअप। केवल आपने इसी चीज को ध्यान रखना है किस सिचुएशन में हमने किस वर्ब का या किस वर्ड का यूज करना है। अब हम चलते हैं अपने अगले यूज की तरफ। जब हम बैटरी खत्म होने की बात करते हैं तो इसके लिए हम यूज करते हैं गेट ड्रेन। आपने गेट को सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज कर देना है। पहला एग्जांपल है मेरे फोन की बैटरी जल्दी से खत्म नहीं होती है, यानी काफी टाइम तक ये चलती है। तो माई मोबाइल फोन्स बैटरी डजंट ड्रेन क्विकली, यानी कि जल्दी से खत्म नहीं होती है। नेक्स्ट एग्जांपल है मेरे फोन की बैटरी कभी भी खत्म हो सकती है, यानी कि अगर मेरा फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है तो समझ जाना मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई है। तो माई मोबाइल फोन बैटरी कैन गेट ड्रेन एनी टाइम, यानी कभी भी खत्म हो सकती है। मेरे फोन की बैटरी खत्म होने वाली है, कहते हैं ना कई बार कि खत्म होने वाली है। माई मोबाइल फोन्स बैटरी इज अबाउट टू गेट ड्रेन। अब यहाँ अबाउट टू का मतलब होता है बस होने ही वाली है। अगर थोड़ा टाइम बाद होने वाली तो आप गोइंग टू का यूज भी कर सकते हैं। दोनों का यूज ऐसे ही होता है ने वाले के सेंस में। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हारे फोन की बैटरी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। किसी किसी फोन में क्या होता है, बैटरी जल्दी से खत्म हो जाती है, तो ऐसे काफी बार हम बोलते हैं योर मोबाइल फोन्स बैटरी गेट ड्रेन वेरी क्विकली। इस तरह से काफी सारे सेंटेंसेस आपने बनाने हैं और बोलने हैं। छोटा सा टॉपिक है, केवल आपने याद क्या रखना है, गेट ड्रेन, कि किस सिचुएशन में हम किस वर्ब का किस वर्ड का यूज करेंगे। बाकी सेंटेंसेस तो आप अपने आप से भी फेम कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले यूज की तरफ। जब मूवी खत्म होने की बात करते तो आपने देखा होगा जब मूवी खत्म हो जाती तो उसके लास्ट में आता दी एंड, तो इसके लिए हम यूज करते हैं एंड का। ओके, एग्जाम्पल है यह मूवी कितने बजे खत्म होगी, तो व्हाट टाइम विल दिस मूवी एंड। काफी सारे सेंटेंसेस आपने याद करने हैं और बोलने हैं। खत्म होने की सिचुएशन में हम कहाँ कहाँ कौन कौन सी वर्ब का यूज करते हैं। मूवी 2 बजे खत्म होगी, दिस मूवी एंड एट 2 PM। अगला स्ट्रक्चर है जब हमें बोलना होता है समय खत्म होना। जब हम किसी को कोई टारगेट देते हैं तो कहते हैं योर टाइम इज अप, तुम्हारा टाइम खत्म हो गया है, या तुम्हारा टाइम खत्म हो गया। इसके लिए हम ओवर का यूज भी करते हैं, चाहे आप अप का यूज करें चाहे आप ओवर का यूज करें। तुम्हारा समय खत्म हो गया है, योर टाइम इज अप, या योर टाइम इज ओवर। पर्सन जल्दी जल्दी करो वरना टाइम खत्म हो जाएगा। जब पेपर देते हैं, हम कोई भी एग्जाम देते हैं तो हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, तो जो टीचर होता है बोलते हैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन सोल्व करो वरना तुम्हारा टाइम खत्म हो जाएगा। सोल्व द क्वेश्चन क्विकली, और एल्स लगाते हैं हम वरना के लिए, या हम लगाते हैं अदरवाइज टाइम विल ओवर या टाइम विल अप। दोनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से ये छोटी सी वीडियो है, लेकिन आपने केवल वर्ब को याद रखना है। मैं बार बार यही आपको बोल रही हूँ। अब चलते हैं हम अपने अगले यूज की तरफ। जब हम इंसान के खत्म होने की बात करते हैं तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं पास अवे। अगर हम पास्ट की बात करेंगे तो पास्ट अवे हो जाएगा, अगर हम फ्यूचर की बात करेंगे तो विल का यूज हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, उसके दादाजी 2 साल पहले खत्म हो गए थे, तो हिज ग्रैंडफादर पास्ट अवे 2 years ago, यानी कि 2 साल पहले खत्म हो गए थे। अब नेक्स्ट यूज है हमारा दिमाग खत्म होना, तो इसके लिए हम यूज करते हैं लॉस। जो ये वर्ब है ये हमारे टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। ओके, एग्जाम्पल है क्या तुम्हारा दिमाग खत्म हो गया है,
तो हैव यू लॉस्ट योर माइंड। इस तरह से आपने सेंटेंसेस को सोचना है और बनाना है। मैंने एक दो एग्जाम्पल ही लिए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज दैट कि आपको ये पता होना चाहिए कि एज सिचुएशन में हम खत्म होने की सेंस में कौन सी वर्ब का यूज करेंगे या कौन से फ्रेज का यूज करेंगे, ये हमारे लिए ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगला यूज है हमारा शब्द खत्म होना। काफी बार हम बातें करते करते जो सामने वाला है वो इतना बोलने लगता है कि हमारे पास कोई शब्द ही नहीं बचते कहने के लिए। उसके लिए हम यूज करते हैं नो मोर वर्ड्स, या आप यूज कर सकते हैं रन आउट ऑफ द वर्ल्ड। दोनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। टेंस के अकॉर्डिंग हमारे जो ये फॉर्म है ये चेंज हो जाएगी जैसे भी आप सेंटेंस बोलेंगे। उसके पास कहने के लिए शब्द खत्म हो गए थे। He had no more words to say। इस तरह से आप इन सेंटेंसेस में इनका यूज कर सकते हैं और बोल सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले यूज की तरफ। जब हम बोलते हैं पैसे खत्म हो गए तो बोलेंगे रन आउट ऑफ मनी। आपने याद रखना है पैसे जब भी खत्म होने की बात होगी तो रन आउट ऑफ मनी का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, मेरी जेब में पैसे खत्म हो गए हैं तो आई हैव रन आउट ऑफ मनी इन माई पॉकेट, यानी खत्म हो चुके हैं। घर में पैसे खत्म हो गए हैं, बैंक में पैसे खत्म हो गए हैं। किसी भी टाइप से आपने बोलना है, रन आउट ऑफ मनी का यूज करना है। जो रन हमारी वर्ब है उसको चेंज कर देंगे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। अगला जो यूज है हमारा वो देख लेते हैं। पहले सेंटेंस देखते हैं, पैसे कैसे खत्म हो गए इतनी जल्दी, अभी तो एटीएम से निकलवाए थे, इतनी जल्दी कैसे पैसे खत्म हो गए, बोलते हैं ना ऐसे। तो हाउ डिड द मनी रन आउट सो क्विकली। अगला जो हमारा यूज है घर का सामान खत्म होना। ये हम काफी बार बोलते हैं, घर में चीनी खत्म हो गई है, घर में आटा खत्म हो गया है, घर में साबुन खत्म हो गया है। जब हम ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जो घर से रिलेटेड कोई सामान है उसके लिए हम यूज करते हैं रन आउट। जैसे मैंने कहा चीनी खत्म हो रही है तो शुगर इज रनिंग आउट। इस तरह से आपने काफी सारे सेंटेंसेस अपने आप से बनाने हैं और बोलने हैं। तो आज की छोटी सी वीडियो थी जिसमें आपने अलग अलग तरीके से अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग अलग वर्ब का यूज करना सीखा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।